हाँ भाई बच्चों, आज हम एम्फियोक्सिस के ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एम्फियोक्सिस के अंदर जो होता है क्लोज्ड प्रकार का ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या क्या होती हैं। एक तो जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि इनके ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट जो है वो नहीं होता है, हार्ट का अभाव होता है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में ऐसा कोडेड है जिसमें हार्ट नहीं होता है। बाकी ऐसा कोई कोडेड नहीं है जिसमें हार्ट नहीं होता है। और इसमें हार्ट क्यों नहीं होता है, इसके बारे में यहाँ से बताएंगे आपको। क्योंकि इनके अंदर जो है किडनी नहीं होती है, और किडनी के अंदर जो होता है, जो है ब्लड पंप करना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हार्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसको वहाँ पर पंप करता है। तो यहाँ पर किडनी की जगह पर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, इसलिए इनके अंदर हार्ट नहीं होता है। हार्ट नहीं होता है इसलिए इनके अंदर ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, लो होता है। और इनकी जो ब्लड होता है उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है, और कोई भी कार्पसल्स नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेन्स ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म जैसे कि गोनाड्स हैं रिसीव नो ब्लड सप्लाई, ये भी इसके एक करेक्टरिस्टिक्स है। इसके अंदर इनके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, गोनाड्स के अंदर भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य यहाँ पर जो ब्लड वेसल हैं उनकी वही अरेंजमेंट है जो बाकी सब कोडेट्स में होती है, इसलिए उनके वो नाम दिए गए हैं। जैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अधर धमनी, अधर है, पृष्ठ महाधमनी है, ये इनके अंदर ये नाम आते हैं। इनके अंदर जो अधर है, जिसको हम वेंट्रल जो वेसल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है, और इसकी वजह से ही इनमें जो होता है ब्लड का आगे पंप होता है, ये अगले भागों में क्या होती है, सर्कुलेट होती हैं। और इनके अंदर जो है एंटीरियर पार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो डोर्सल आउटा होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी अपने आप में कि पिक्यूलियर बात इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, दो इसमें क्या मिलते हैं, डोर्सल आउटे मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में एफरेंट और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज मिलती हैं। ठीक है, एफरेंट जो होती हैं जो गिल्स के अंदर एंट्री करती हैं, और इफरेंट जो होती हैं जो कि वहाँ से बाहर निकलती हैं। तो ये जो है इनके अंदर ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में। अब हम इसके अंदर मिलने वाली मुख्य ब्लड जो वेसल्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी मुख्य ब्लड वेसल्स मिलती हैं। वैसे तो मैंने आपको एक बार नाम बताए हैं, नाम अपन डिस्कस कर लेते हैं। वेंट्रल आउटा, डोर्सल आउटा, सब इंटेस्टाइनल वेन, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। देखो ये पहली बार हेपाटिक पोर्टल सिस्टम इसके अंदर डेवलप हुआ है। कार्डिनल वेन, क्योंकि इसमें रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं बना है। फिर है साइनस विनोसस और पैराइटल वेन है। तो ये जो है इनके अंदर मिलने वाली मुख्य ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, और आपको इसमें एक डायग्राम दिखाते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इस डायग्राम के द्वारा हम इसकी जो स्थिति है उसको हम स्पष्ट करेंगे। तो ये इसका एंटीरियर भाग है, इसमें ये फेरिंग्स वगैरह होती हैं, ये गिल स्लिट्स हैं, गिल बार्स हैं इनके बीच में, और गिल बार्स हमें पता है वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, सब कुछ होते हैं। तो ये तो गिल स्लिट्स हैं और ये गिल बार्स हैं, बीच में स्लिट्स हैं। तो प्राइमरी गिल बार है और सेकेंडरी गिल बार है, ये है। तो ये फेरिंग्स रीजन आता है। तो इसके अंदर जो आपको मैंने बताई थी, तो एक बार आप इसको डायग्राम को देख लो। तो ये जो है ये वेंट्रल आउटा है, ये आगे ऐसे बढ़ता है वेंट्रल आउटा, और ये वेंट्रल आउटा से जो है यहाँ पर ये ऐसे से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स निकलेंगी और ये आगे जाएंगे। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, वेंट्रल आउटा। तो वेंट्रल आउटा का जो होता है, इसको हम अधर महाधमनी भी कहते हैं, और यह एक कॉन्ट्रैक्टाइल रुधिरवाहिनी है। महावासल जो फेरिंग्स जो हमारी ग्रसनी होती है उसके ठीक नीचे उपस्थित होती है, अधर साइड में होती है। ठीक है, इसे हम हृदय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके संकुचन गति के द्वारा ये क्या होता है, ब्लड का पंप होता है। तो ये जो वेंट्रल आउटा है ये ऐसे स्थित होता है अदर साइड में, और यहाँ से ये निकलती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स। और ये एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो हैं प्राइमरी गिल बाहर के अंदर जाती हैं। और ये जब एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो वेंट्रल आउटा से निकलती हैं, तो इसमें यहाँ पर कुछ स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसको हम बिलस भी कहते हैं। तो ये जो है ये इनके अंदर
बल्बिल या बल्बिलस के नाम की ये स्ट्रक्चर मिलती हैं, और यहाँ से ये कई भागों में 3 भागों में बढ़ जाती है जो अलग अलग क्षेत्र में सप्लाई करती हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है गिल बास में जाने के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल जो ब्लड वेसल है उसके रूप में प्रेजेंट हो जाती हैं। फिर प्राइमरी गिल बार से एक ट्रांसवर्स ब्लड वेसल के द्वारा जो कि स्नेप्टेकुला जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके तो अंदर से जाते हुए सेकेंडरी जो गिल बार है उसके अंदर भी ये एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जाती हैं, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो है इसमें से बाहर आती हैं। और जब इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो बाहर आके ये मीडियन डोर्सल आउटा जो होते हैं जिसके 2 भाग होते हैं राइट और लेफ्ट, ये वहाँ पर जाके ओपन होती हैं, और इनके यहाँ ओपन होने से पहले ये एक स्ट्रक्चर से बढ़ती है, जैसे आपने दिखा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लोमस भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हमें, ये ग्लोमस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मैंने वैसे बताया था कि जो प्राइमरी गिल बार होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं वहीं पर ही, और ये ग्लोमस उसमें ये इसका ये रोल होता है। तो ये इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो होती हैं ये यहाँ से इस प्रकार आके और ये फिर किसमें मिलती हैं, मीडियन डोर्सल आउटा जो होती हैं राइट और लेफ्ट जो होती हैं दोनों के अंदर जो होती हैं ये इस प्रकार ये ओपन हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, वेंट्रल आउटा है। अच्छा, वेंट्रल आउटा के अंदर जो ब्लड है ये इस साइड में फ्लो कर रहा है, यानी कि टुवर्ड्स दी हेड, यानी कि हेड इसमें होता है टुवर्ड्स एंटीरियर में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं एंटीरियर, यानी कि फॉरवर्ड जो होता है इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। फिर ये यहाँ से आने के बाद जो ग्रसनी जो रीजन होता है उसके अंदर उसके दोनों साइड में पृष्ठ साइड के अंदर 2 क्या मिलते हैं, लेटरल डोर्सल आउटा होते हैं, मीडियन डोर्सल आउटा जिसको राइट और लेफ्ट कहते हैं। और ये दोनों जो डोर्सल आउटे होते हैं ये आगे की साइड में, इनमें जो आगे की साइड में जो आउटे होते हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के रूप में जाते हैं आगे की साइड में, और जो ओरल हुड जो रीजन रहता है वहाँ पर ब्लड को सप्लाई करते हैं ये। ठीक है, वहाँ पर भी देते हैं ये, और पीछे की साइड में जो ग्रसनी का जो पस भाग होता है वहाँ पर जाके ये दोनों जो लेटरल डोर्सल आउटा हैं ये आपस में मिलके मीडियन डोर्सल आउटा का निर्माण करते हैं, कि एक ही ट्यूब के रूप में ये वहाँ पर क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन डोर्सल आउटा कहते हैं। और ये मीडियन डोर्सल आउटा पीछे की साइड में कोडल आर्टरी के रूप में जाता है, जो इनकी जो पूंछ होती है उसको ये रक्त की सप्लाई करता है। तो डोर्सल आउटा के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बैकवर्ड साइड में हो रहा है, जबकि वेंट्रल आउटा में कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड साइड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। और ये भी हम देखेंगे कि जो मीडियन डोर्सल आउटा है ये जो इंटेस्टाइनल रीजन में आने के बाद इस मीडियन डोर्सल आउटा से ये कई इंटेस्टाइनल आर्टरीज निकलती हैं। इंटेस्टाइनल आर्टरीज होती हैं, ये आर्टरीज हैं, और ये आर्टरीज जो है इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पर एक नेटवर्क प्लेक्सस एक केशिकाओं का जाल सा निर्माण करती है, और इस जाल के बाद जो है इससे इंटेस्टाइनल वेन निकलती है, और ये जो इंटेस्टाइनल वेन होती है ये आगे जाके मिल जाती है अगली में, इसको हम बोलते हैं कोडल वेन, और कोडल वेन आगे बढ़ती है सब इंटेस्टाइनल वेन। ये सब इंटेस्टाइनल जो वेन है ये उसमें जो होती है ये ओपन हो जाती है। तो अगली है सब इंटेस्टाइनल वेन है। सब इंटेस्टाइनल वेन भी जो होती है इनकी जो शरीर की इनकी बॉडी जो होती है उनके अधर साइड में होती है, और ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेसल होती है जो कि मीडियन बीच में अंदर ये क्या होती है उपस्थित होती है। और ये किस प्रकार ब्लड सप्लाई करती है, इंटेस्टाइनल जो है ये प्लेक्सस जो बना है या जो डाइवर्टिकुलम जो बना हुआ है उससे जो है ये ब्लड को सप्लाई करते हुए ये आगे बढ़ती है। और आगे जाने के बाद ये जो सब इंटेस्टाइनल वेन है ये फिर आगे जाके हेपाटिक पोर्टल वेन बनाती है। क्या बनाती है भैया, हेपाटिक पोर्टल वेन। और ये हेपाटिक पोर्टल वेन जो है ये मिड गट डाइवर्टिकुलम के अंदर ओपन हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का शुरुआत हो जाता है। तो ये हेपाटिक पोर्टल वेन इसका कंटिन्यूएशन होता है किसका, ये जो हमारी सब इंटेस्टाइनल वेन होती है। फिर मिड गट डाइवर्टिकुलम से जो ब्लड वेसल्स का एक जालजा होता है वहाँ से हेपाटिक वेन यहाँ से बाहर आती है, और ये हेपाटिक वेन आने के बाद फिर कहाँ ओपन होती है, साइनस विनोसस जिसको बोलते हैं, सिरा पात्र जो होता है ये उसमें ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार इनके अंदर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का ये निर्माण हो जाता है, यानी कि आहार नाल से जो भी भोजन है वो कहाँ पर गया है, मिडगट डाइवर्टिकुलम में, जिसको हमें हमारे लीवर के इक्विवेलेंट माना गया है। इसके अलावा इसमें और भी 2 मुख्य वेसल्स मिलती हैं, क्योंकि इनमें रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है तो इनमें 2 एक ये होती हैं जिसको हम पोस्टीरियर कार्डिनल वेन कहते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर कार्डिनल वेन। तो एंटीरियर कार्डिनल वेन जो है
ये इनकी बॉडी का जो एंटीरियर जो भाग है, अगर जो भाग होता है ये वहाँ से जो है ये अशुद्ध जो रक्त है उसको इकट्ठा करती है, और ऐसे ही जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है ये इनके शरीर के जो पस भाग होता है वहाँ से ये इकट्ठा करती हैं, और फिर ये यहाँ पर आके दोनों जो है कॉमन कैरोटिड जो वेन है उसमें ओपन हो जाती है। उसका नाम क्या है? कॉमन कैरोटिड वेन, या इसको हम कहते हैं डक्टस क्यूवेराई। तो ये बना देती है, दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन। और ये जैसे इसका एक नाम और भी है डक्टस क्यूवेराई, जो कि साइनस विनोसस में ओपन होती है। तो इसमें ये ब्लड का फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इसमें आगे मिल रहा है। फिर एक और वेन इसके अंदर मिलती है, ये है पैराइटल वेन। पैराइटल वेन जो होती है ये इनकी बॉडी का जो पस भाग होता है, ये इसको हम भीतीय सिरिया भी कहते हैं। तो जो पृष्ठ भित्ति जो होती है करके जो है आंत के ऊपर से आती हुई, और डोर्सल साइड में है ये, ठीक है ना, तो वहाँ से जो है ये चल के और फिर मुड़ते हुए जो है अदर साइड में आके सीरा पात्र जिसको बोलते हैं हम साइनस विनोसस जो होता है उसमें ये ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ये इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम है। तो इस ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर वैसे तो इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है, जैसे जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, कोई और भी इसके अंदर पिगमेंट नहीं होता है, ब्लड कॉर्पसस भी नहीं होती है। सबसे सिंपल प्रकार का इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम में होता है। फिर इसकी जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। वैसे आपको जो मैंने बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं कौन कौन सी क्या क्या होती हैं, तो उसके बाद जो है अब आपको इसको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, लेटरल डोर्सल आउटा थे हमारे, ठीक है ना। तो लेटरल डोर्सल आउटा है, दोनों साइड के जो होते हैं उनसे क्या बनता है, मीडियन डोर्सल आउटा में ब्लड गया। मीडियन डोर्सल आउटा जैसे हमने बताया था पीछे की साइड में होता है, उससे फिर कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। वो कैसे, इंटेस्टाइनल आर्टरीज के द्वारा जाएगा, ठीक है ना। और इंटेस्टाइनल से क्या मिलती हैं, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एक प्रकार का नेटवर्क सा बनाते हैं, फिर वहाँ से इंटेस्टाइनल वेन आती हैं, और वो इंटेस्टाइनल वेन जो है सब इंटेस्टाइनल वेन के रूप में आती है। सब इंटेस्टाइनल वेन जो है फिर वो हेपाटिक पोर्टल वेन के द्वारा मिड गट डाइवर्टिकुलम में ओपन होती है, और फिर मिड गट डाइवर्टिकुलम से हेपाटिक वेन निकलती है। हमने पूरा क्या बताया, ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर भी होता है कि एलिमेंट्री कैनाल से जो भोजन होता है सीधा ब्लड में ना जाके कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, ताकि उसमें कोई भी टॉक्सिक पदार्थ वहाँ से हटा दी जाए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी बना है। तो इंटेस्टाइन से क्या बना है, ये हेपाटिक पोर्टल वेन थी जो कि आ गई मिड गट डाइवर्टिकुलम में, और वहाँ से क्या आई, हेपाटिक वेन आई। और ये हेपाटिक वेन फिर ओपन कहाँ होती है, साइनस विनोसस में। तो ये आपको हमने डायग्राम में बिल्कुल समझाया था कि ये जैसे ये डायग्राम है, तो ये हमारी सब इंटेस्टाइनल वेन थी। ये क्या थी, हमारी मीडियन डोर्सल आउटा है, तो इससे ये इंटेस्टाइनल आर्टरी है, यहाँ पर ये प्लेक्सस बना है, फिर ये इंटेस्टाइनल वेन है, ये इसमें ओपन आके ये यहाँ पर आती है साइनस विनोसस के अंदर। ये यहाँ से आने के बाद कहाँ जाएगी, मिड गट डाइवर्टिकुलम, और वहाँ आने के बाद फिर कहाँ ओपन होगी, ये साइनस विनोसस। और साइनस विनोसस जो होता है ये इसके अंदर वेंट्रल आउटा के द्वारा तो आगे फॉरवर्ड फ्लो करता है, तो उसके बारे में हम और पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है साइनस विनोसस में आ गई। इसके अलावा साइनस विनोसस के अंदर और जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से आता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि दो एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होती हैं। एंटीरियर जो होती है इसकी एम्पियोसस की बॉडी के अगर भाग से जो है अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करती है, और पोस्टीरियर पस भाग से करती हैं, और ये दोनों जो है इनकी बॉडी के मध्य भाग में उपज होती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन कैरोटिड वेन, जो वापस कहाँ पर ओपन होगी, साइनस विनोसस के अंदर है। इसके अलावा साइनस विनोसस के अंदर एक और ओपन होती है, उसका क्या बोलता है हमें, पैराइटल वेन भी यहाँ पर क्या होती है, साइनस विनोसस में ही ओपन होती है। फिर साइनस विनोसस जो होता है ये वेंट्रल आउटा में ब्लड को पंप कर देता है। वेंट्रल आउटा के अंदर जाने के बाद क्या होती है, एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज में बढ़ जाता है। एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज जो होती हैं उनमें से कुछ ब्रांच निकलती हैं जिसको हम ट्रांसवर्स आर्टरीज भी कहते हैं, जो कि सेकेंडरी गिलबार के अंदर ब्लड की सप्लाई कर देते हैं। और ये जो होती हैं प्राइमरी गिलबार के अंदर सप्लाई कर देती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार दोनों से क्या निकलती हैं, इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज निकलती हैं दोनों से। तो ये क्या है, प्राइमरी गिलबार था और वो सेकेंडरी गिलबार था, तो इनसे क्या निकलते हैं, ये इफरेंट है। और ये क्या बनते हैं, फिर दोनों इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज लेटरल मीडियन डोर्सल आउटा में ओपन हो जाती हैं। और इस प्रकार जो है इनके अंदर जो है ये ब्लड का जो सप्लाई है वो इनके अंदर ये होती है। इसके अलावा हम इनके अंदर एम्फियोक्सस के अंदर जो होता है इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है
इसके अंदर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन अब इसके अंदर इसे कुछ वर्टिब्रेट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटी हैं। हम आगे बढ़ेंगे ना वर्टिब्रेटा, जब हम कोर डेटा पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्या है कि वेंट्रल आउटा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो होता है, ऐसे ही वर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है। यहाँ पर भी वेंट्रल आउटा के अंदर जो ब्लड है वो फॉरवर्ड फ्लो करता है। डोर्सल आउटा जो होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसका जो फ्लो होता है क्या होता है बैकवर्ड की साइड में, इसके अंदर ये होता है। और वेंट्रल आउटा से डोर्सल आउटा में जो है ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, एफरेंट में वेंट्रल आउटा से, फिर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा गिल बार्स में जो प्रेजेंट होती हैं उनसे जो होते हैं इस प्रकार का ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि वेंट्रल आउटा से गया, वहाँ से एफरेंट आई, वहाँ से इफरेंट निकली, और इफरेंट से क्या होता है मीडियन डोर्सल आउटा, डोर्सल आउटा वहाँ पर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भी डेवलप हो गया है। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है इंटेस्टाइन से जो है सीधा मिड गट डाइवर्टिकुलम, उसको हम लीवर के इक्विवेलेंट मानते हैं, उसमें ये ले जा रही है। ठीक है, साइनस विनोसिस भी जो है वेंट्रल फेनिक्स के वेंट्रल के रूप में प्रेजेंट होता है। और डोर्सल आउटा जो होता है वो कोडल आर्टरी के रूप में ही इसकी टेल में आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार जो है इनके अंदर ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है, और ये किन 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 ब्लड वेसल्स का मिलके बना हुआ होता है। धन्यवाद।